और रवि अनऑफिशियल पर आपका वेलकम है। वेलकम टू रवि अनऑफिशियल। इस इलेक्शन के टाइम पे भाषण भी चलते हैं भाई, और सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है भाषण वो रखता है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का। और एक वो जो एक उत्तर प्रदेश के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी, उनका चलता है। इसके अलावा एक और का चलता है, वो है अमित शाह। तो इन तीनों का भाषण चलता है और तीनों के काम है जो वो काम करने के तरीके हैं वो भी चलते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अभी तो थोड़ा बहुत कम हो रहे होंगे, लेकिन इससे पहले चल चुके हैं काम उनके। जैसे अमित शाह के लाठी डंडे हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब अगर कोई प्रोटेस्ट करने जा रहा है दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो अमित शाह के अंडर में है, तो उन पर वो लाठी जो है वो बरसा देते हैं। और अमित जो आदित्यनाथ योगी है वो उनका तो पता ही है कि रामपुर में गोली चल जाती है। और ब्रिजभूषण पर जो केस होता है साक्षी मलिक के साथ छेड़खानी का, वो उन पर मतलब केस होता है, उन पर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, कोई कार्रवाई होती नहीं, और वो कह देते हैं कि दबदबा है। और बीएचयू में तो जो लड़की के साथ हुआ है कि उनको कपड़े उतरवा के उनके और उसकी वीडियो बनाई गई, 2 महीने बाद उन पर कार्रवाई हुई, अरेस्ट हुआ। और 2 महीने पहले तक वो मध्य प्रदेश में या फिर किसी दूसरे स्टेट में चुनाव प्रचार करते रहे। तो वहाँ पर अपने मोदी हो गए, एक योगी हो गए, और अमित शाह की तो हमने देख भी ली। और इससे पहले जब कोरोना से पहले ही, क्योंकि कोरोना तो बाद में, उससे पहले ही जो प्रोटेस्ट चल रहा था सीए के और एनआरसी के अगेंस्ट में, उस टाइम भी जब पुलिस की जो कार्रवाई देखी कि वो मतलब कोई दिल्ली में, जैसे दिल्ली में हुआ कोरोना से पहले जो दंगे हुए थे, राइट्स हुए थे दिल्ली में, उसमें कुछ लोग हैं, जो 3-4 लोग हैं, युवक हैं, वो घायल अवस्था, मतलब घायल पड़े हुए हैं, उनको चोटें लगी हुई है, सर फूटा हुआ है और कुछ बहुत जगह पे चोटें लगी, उठ भी नहीं पा रहे। और उनको पुलिस बोल रही है कि आप जनगण मन गाओ तब हम आपको बचाएंगे, और पुलिस मार भी रही है। तो इस तरह से ये जो दिल्ली की जो पुलिस है वो काम। दूसरा वीडियो देखिए तो ये और भी भयावह है। इसमें 4-5 लोग बेहोशी की हालत में गिरे हुए हैं, घायल अवस्था में कराह रहे हैं 5 लोग। पुलिस वाला इनसे जनगण मन गवा रहा है। पुलिस की इस क्रूरता को देखते हुए ट्विटर पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। मगर सोचिए कि सांप्रदायिकता और नफरत किस हद तक जवानों के भीतर भी घुस गई है, इसका एक नमूना आप इससे देख सकते हैं। पुलिस ने कहा है सूत्रों के अनुसार कि इन दोनों वीडियो की जांच की जा रही है। ये वीडियो वाकई दिल्ली पुलिस का शर्मनाक चेहरा पेश करते हैं। दिल्ली जैसा अमित शाह जी बोलेंगे पुलिस को वैसा ही करना पड़ेगा। अगर पुलिस ने वैसा नहीं किया तो पुलिस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वैसा करना पड़ेगा, ऑर्डर है उनका, उनके ऑर्डर पर ही सब कुछ होगा। अमित शाह के ऑर्डर पर या फिर गृह मंत्री जो उनके ऑर्डर पर। तो ये इनके काम करने के तरीके हो गए। और एक बुलडोजर है, बुलडोजर तो रह ही गया। और क्योंकि बुलडोजर के बिना जो है योगी की पहचान ही नहीं होती, और गोली के बिना भी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, वो तो कहते हैं कि योगी के बारे में कि जो लोग योगी आदित्यनाथ योगी की पहचान बुलडोजर से करते हैं, उनको या फिर उनकी आंखें मैं खोलना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद अभी तक जितना जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो नहीं हुआ, वो योगी की सरकार में हुआ है, आदित्यनाथ योगी की सरकार में। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है।
यहाँ पे हमारी 5 पीढ़ी हो गई, कम से कम 5 पीढ़ी, हमें कम से कम 150-200 साल हो गए यहाँ रहते रहते। उससे पहले ना पता चली होगी कोई अवैध है, हमारे कागज नहीं देखे, हमारा कुछ नहीं देखा, तो इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, हमें मौका नहीं दिया बात करने का एक भी। हमारा राम प्रसाद मेरे बाबा का नाम है, महेंद्र मेरे पिताजी का नाम है, हमारे बाबा का नाम है, 4-5 शंकर जी रहते थे। और उसके अलावा वो आंकड़े ही बताते हैं कई बार, मतलब कुछ भाषण में। लेकिन आजकल जैसे जिस तरह से के जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, जैसे कि जैसे पेपर लीक का मामला हो गया यूपी में ही, यूपी से पहले राजस्थान में था, अब यूपी में भी है। और पेपर की रीचेकिंग के बाद हमें पता चलता है कि उसमें जय श्री राम, और मतलब आंसर शीट में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर में जय श्री राम लिखा हुआ है, और उसके साथ में क्रिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, और उसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन के आंसर में, और उसके बाद उनको 9 नंबर दे दिए जाते हैं। तो मतलब जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, या फिर जो हमारे बच्चे हैं या फिर हम हैं पढ़ेंगे ही नहीं, तो नहीं पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ कुछ ही लिख देंगे, और कुछ भी लिख करके हम पास हो जाएंगे। पास हो जाने के बाद अगर डॉक्टर वकील अगर बन भी गए, इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियर बनने के बाद क्या होगा भाई? वो जो गोखले ब्रिज है महाराष्ट्र में, वो जैसा हाल होगा, मतलब उस जैसा हाल होगा कि मतलब एक ब्रिज इधर से आ रहा है, मतलब ब्रिज वो यही नहीं पता चलेगा कि भाई ब्रिज ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, हम तो अनुमान लगा के चल लेंगे। मतलब जो इंजीनियर है वो अनुमान लगा के चल रहे, क्योंकि इंजीनियर का काम होता है एक्यूरेसी का, कि मतलब पॉइंटों में भी जो है वो जाता है हिसाब। और जब हमें यही नहीं पता होगा कि उस इंजीनियरिंग में हमें आंसर क्या लिखना है, क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, और उसमें सिर्फ जय श्री राम या फिर कुछ और लिख देंगे, तो फिर हमारे बच्चे तो फिर इसी तरह से डेवलपमेंट करेंगे भाई देश में। अगर इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है बिना आंसर लिखे, सही आंसर लिखे पास होंगे बच्चे, हमारे बच्चे, तो आगे वो डेवलपमेंट इसी तरह का करेंगे, बस इतना ही है। और पीएम मोदी पहचान ही अगर डेवलपमेंट बोल कर करना चाहते हैं योगी की, और उससे पहले जब मनोहर लाल खट्टर थे, क्योंकि अब तो वो है ही नहीं, उनकी जो कुर्सी थी वही चली गई, अब तो उनको मतलब हटा ही दिया। ओके, इस अभी जनवरी फरवरी में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, किसानों का किसान आंदोलन हुआ था, उसमें अपना वो मांग रहे थे। और उससे पहले जब मतलब ये तो 2 पॉइंट था, मतलब दूसरा आंदोलन था, इससे पहले का आंदोलन था, उसमें भी उसमें ना बुलडोजर यूज किया गया था, मतलब बुलडोजर लगा करके बुलडोजर का यूज करके, और जो डेवलपमेंट हुआ था ना पहले, या तो पहले वाले जो मनमोहन सिंह है हमारे, उन्होंने किया था, मतलब जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो बनाया था, उस पर कीले लगा करके, और कई जगह पे जैसे सोनीपत में हरियाणा में बुलडोजर का यूज करके, और वो जो डेवलपमेंट हुआ था उसको थोड़ा सा मतलब जो रोड है, सड़क को खोद दिया, ताकि जो किसान है वो आगे ना बढ़ सके, दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, एंटर ना कर सके। तो जब मतलब जो बुलडोज़र का यूज़ हुआ था, कि जो डेवलपमेंट हुआ उसको थोड़ा हटाने के लिए बुलडोज़र का यूज़ हम कर रहे हैं। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट तो एक फंडामेंटल राइट है भाई, संविधान में अधिकार है ये तो, कि हम प्रोटेस्ट या फिर आंदोलन कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए जो डेवलपमेंट हुआ है उसको क्यों रोक रहे हैं, या फिर उसको ख़राब क्यों कर रहे हैं हम, या फिर जो नरेंद्र मोदी है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी क्योंकि जो खट्टर सरकार है वो उस समय खट्टर सरकार का ऑर्डर ही था वो, और अब तो खट्टर भी नहीं है, क्योंकि अब तो उनको भी निकाल दिया है, कुर्सी से हटा दिया उनको। और दूसरी तरफ हमारा जैसे ये तो हरियाणा हो गया, दूसरी तरफ हमारा यूपी हो गया। यूपी में तो हमने देख भी लिया कि यूपी में भी बुलडोज़र ही चलता है। किसी का घर तोड़ना हो, किसी मतलब कहीं पर दंगे हो गए, दंगे में अगर किसी का नाम आ गया, क्योंकि दंगे दोनों तरफ से होते हैं, क्योंकि एक तरफ से होगा वो तो अलग बात है, लेकिन दोनों तरफ से होते हैं ना, तो उसमें फिर अगर किसी का नाम आ गया, तो अगर किसी स्पेसिफिक
कम्युनिटी का अगर नाम आ गया तो फिर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा भाई। किसी का घर तोड़ना हो, किसी का घर तोड़ना हो, चाहे फिर दिल्ली में ही या फिर यूपी में या फिर हरियाणा में, कहीं कहीं पर भी घर तोड़ना हो तो उसमें बुलडोजर का यूज़ होगा। और अगर इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं तो भाई अलग बात है भाई। और जैसे अभी खट्टर को सीट से मतलब उसकी जो कुर्सी है, सीएम की कुर्सी है, उससे उतार दिया है, उसके जगह किसी और को बिठा दिया। तो अब जैसे हमारे जो आदित्यनाथ योगी है उनको भी शायद इसी तरह से उतार देंगे। मतलब उतार देंगे क्या, वो तो उतर ही बैठे हैं, क्योंकि जो बैनर दिख रहे हैं यूपी में उनमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही है, हमारे नरेंद्र मोदी हैं। और जो सीएम योगी हैं उनका कहीं पे चेहरा है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार में एक जो इंजन था वो तो आपने उतार मतलब हटा ही दिया। तो इसी तरह से हो सकता है, खट्टर को उतार दिया तो जो सीएम योगी है उनको भी उतार देंगे कुर्सी से, उतार सकते हैं। गुजरात में जहाँ की एक सीट थी सूरत, वहाँ पे इलेक्शन हुआ ही नहीं। और गांधीनगर की जो सीट है जिस पर अमित शाह खड़े हैं, जिस पर अमित शाह कैंडिडेट हैं, सूरत में मतलब गुजरात के सूरत में इलेक्शन नहीं हुआ था, जहाँ पे बीजेपी का जो कैंडिडेट है वही जो है मतलब वही रह गया था इलेक्शन में, क्योंकि और उसके साथ मतलब कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो उसको डिक्लेयर कर दिया भाई, जीत, उसको जीत दिला दी, मतलब उसको घोषित कर दिया भाई तो जीत गई। तो अभी गांधीनगर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं, थोड़ा है ऐसा ही हो रहा है। जैसे 39 कैंडिडेट थे, 39 कैंडिडेट थे, उनमें से 16 को डरा धमका करके उनको बोला गया कि आप उठो मत। एक ने तो बता भी दिया था। और 9 जो कैंडिडेट है, 9 कैंडिडेट या फिर उम्मीदवार, उनका जो नॉमिनेशन है, जो फॉर्म है कि वो चुनाव लड़ेंगे, जो उनका फॉर्म या फिर नॉमिनेशन है, वो उनका नॉमिनेशन डिसमिस कर दिया, रद्द कर दिया। तो और जो अमित शाह है, अमित शाह को तो हम जानते ही हैं अपने जो क्रोनोलॉजी की नाम से, क्योंकि वो इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। और जैसे उनके अंडर में जो पुलिस है, पुलिस जैसे गुंडागर्दी करती है, दिल्ली में गुंडागर्दी करती है उनकी पुलिस, क्योंकि उनके अंडर में ही है पुलिस। या तो किसी को प्रोटेस्ट करना हो उसको रोकना हो, या फिर किसी पर लाठी चार्ज करना हो, क्योंकि प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज करना ठीक नहीं है, तो गुंडागर्दी करती है। और यहाँ पे जो 16 कैंडिडेट्स हैं, 16 जो कैंडिडेट्स हैं, उनको डरा धमका करके उनको बोला कि आप अपना जो नॉमिनेशन है वो वापस ले लो। तो इस तरह से गांधीनगर की जो सीट है जहाँ पर अमित शाह है, जो वो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो वो तो गांधीनगर के जो लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि भाई अगर उनके पास ऑप्शन बचा, तो अगर उनके पास ऑप्शन बचा अमित शाह के अलावा या फिर बीजेपी के कैंडिडेट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा, तो वो उसको वोट डाल सकते हैं। मतलब वो अपने हिसाब से वोट डाल सकते हैं कि किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी। अगर सूरत की तरह हुआ तो फिर वो तो अजीब बात हो जाएगी, क्योंकि अमित शाह का जो बिहेव है, व्यवहार है, बात करने का या फिर काम करने का, क्योंकि उन पर मतलब कार्रवाई भी हो चुकी है एक बार फेक एनकाउंटर में, और वो अंदर जेल में भी जा चुके हैं, और अब वापस आकर के राजनीति में आ गया है। तो इस तरह से वहाँ के जो गांधीनगर के जो लोग हैं वही डिसाइड करेंगे भाई कि उनको मतलब वही देखेंगे भाई, अगर उनके पास वोट डालने का जो अधिकार है वो बचा दो, सूरत की तरह ना हो, कोई ऑप्शन हो कोई दूसरा तो ठीक रहेगा। और गुजरात में ही बहुत सारे जो बूथ हैं जहाँ पर मतदान डालते हैं, वोट डालते हैं, वहाँ पर जो वहाँ पर काम करने वाले होते हैं, बैठे होते हैं, वो पेन का यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे पेन का मतलब वो ऐसे पेन का यूज़ कर रहे हैं जिस पर जो बीजेपी का स्टिकर लगा हो, जैसे छाप देते हैं ना पेन पर, मतलब पेन इस तरह से पेन पर स्टिकर लगा हो बीजेपी का, वो पेन यूज कर रहे हैं। कलम लेकर बैठे नजर आए
આ છે તો તમારું ધ્યાન નથી જતું. બૂથમાં સિમ્બોલ સાથે બેસે છે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકે. આપની ફરજ નથી આવતી કે આપ પેન લઈને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર છો અને સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેમ બેસી શકે? આપની જવાબદારી નહોતી આ? અત્યાર સુધી ચાલે શું જુઓ? હું ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાને અને ઇલેક્શન કમિશનને કહું છું કે તમામ ગુજરાતના બૂથો પર આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે. આ સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોલિંગ એજન્ટો બેસે તમામ જગ્યાએ, તો ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાતનું ચૂંટણી કમિશન શું કરી રહ્યું છે? શું આ જ રીતે ચૂંટણીની ધાંધલી ચલાવવાની છે તમારે? કોંગ્રેસ માટે નિયમો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ નિયમો નથી. કઈ પ્રકારની આ પ્રક્રિયા? લોકશાહી આજ સુધી દુનિયામાં આપણી વખાણી છે. આ ધંધા કરવાના છે. तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन पता नहीं वो क्या कर रहा है आजकल. इतने सारे केस हो चुके हैं, अभी तक तो कार्रवाई कर नहीं चुका. मतलब करनी चाहिए तो उसको कार्रवाई, लेकिन वो कर नहीं रहा. अब ये पैन वाला मामला जो है इस पर पता नहीं क्या करेगा. हाँ, कर्नाटक में वोट डालते टाइम ही उनको, जो वोट डालने जा रहे हैं उनको बीजेपी पार्टी की जो फोटो है वो लगी हुई पकड़ा रहे हैं उनको. और फिर इस तरह से तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको कार्यवाही करनी पड़ेगी. तो जो वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालने जाएंगे, तो उनके दिमाग में एक तरीके से ये डालने की कोशिश की जा रही है कि आप बीजेपी को ही डालो और किसी को मत डालो. क्योंकि जब वहाँ पे काम करने वाले ही पैन का, ऐसे पैन का यूज़ करेंगे जिस पर बीजेपी की फ़ोटो लगी हो और स्टिकर भी बांटे जा रहे हो दूसरी जगह पे, तो इस तरह से जैसे कर्नाटक में बांटे जा रहे हैं और गुजरात में पैन का यूज़ हो रहा है जिस पर फोटो लगी हो, तो इस तरह से तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको जो कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी. और जो लोग हैं जो वोट डालने जा रहे हैं वहाँ पे, अगर वो मतलब वो इस तरह का कुछ देखते भी हैं तो उनको फिर थोड़ा दिमागी रूप से मजबूत होना पड़ेगा कि सिर्फ देख लेने से कि मोहर लगी है पैन पर या फिर स्टिकर बांटे जा रहे हैं, उनको अपना निर्णय बदलने की ज़रूरत नहीं है. कि मतलब जिस पार्टी के सामने मतलब जो पैन पकड़ा हुआ है, स्टिकर, पैन पर जो स्टिकर लगा हुआ है किसी पार्टी का, तो उसको देख करके कि भाई अपना उस समय मत बदल लेना किसी तरह से, डर से, या फिर उनको देखना पड़ेगा. हम जिसको वोट डालना चाह रहे हैं हम उसको ही डालें.